चलिए एवरीबॉडी, सो थोड़ा सा आज डाउट को देखते हैं। डाउट सेशन में हमारा जो पहला क्वेश्चन है, ओनली क्या काम करेगा। हिंदी में आप ओनली को जो भी बोलो, हिंदी में क्या बोलते हैं, शायद केवल, सिर्फ, क्या बोलते हैं? केवल केवल से केवल केवल, सिर्फ। ऑडियो ऑफ कीजिए, शोर बंद कीजिए। अंग्रेज़ों को नहीं पता कि ओनली का मतलब केवल है, सिर्फ है। ओनली का मतलब है कि जिसके आगे लगा उसी पर सबसे ज़्यादा जोर दे दिया। तो यानी कि ओनली इज यूज्ड टू एम्फेसाइज। एम्फेसाइज किसी भी चीज़ को एम्फेसाइज कर लेगा। एम्फेसाइज एनीथिंग। कैसे एम्फेसाइज करेगा? एम्फेसाइज मतलब जोर देना। एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे मैंने किसी को बोला कि आई लव यू, एक सिंपल सेंटेंस है, कहीं कोई जोर नहीं है। कहीं कोई जोर है? नो सर, ना आई पर जोर है, नो ना सर। लव पे है, ना यू है। सिंपल, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, ये सिंपल। अब किसी को ओनली के साथ खेल खेलना है, उसके मुंह से निकल गया ओनली आई लव यू, एक निकल गया आई ओनली लव यू, एक निकल गया कि आई लव ओनली यू। तीनों में वो प्यार ही तो कर रहा है, लेकिन ओनली की वजह से बहुत ज़्यादा फर्क पड़ जाएगा। कैसे पड़ जाएगा? अगर वो कह रहा है कि ओनली आई लव यू, तो ये ओनली जो है कि सारा का सारा जो सूरज की रोशनी वो किस पे डाल रहा है? आई पे। आई पे डाल रहा है। बचपन में वो मैंने एक किया था कि इधर कागज़ रखा तो एक ऐसा लेंस था, सूरज की रोशनी आई, इकट्ठा जल हुई गया। और इसको जला दिया। आप लोगों ने शायद मैग्नीफाइंग ग्लास, यस सर। तो यानी क्या कि जी सारी रोशनी, रिफ्लेक्टेड रे। करेक्ट, सारी रोशनी को खींच लेता है। तो ये ओनली जो है सारा प्रेशर इस पे डाला। तो अब इसका मतलब क्या हुआ वो देखते हैं। लेट्स से कि यहाँ पे एक लड़की है और यहाँ पर एक लड़का है, इसका नाम है सोनू, इसका नाम है मोनू, इसका नाम है अर्जुन, और यहाँ पर हूँ मैं, आई। अब मैं कह रहा हूँ कि सुनो डार्लिंग, ओनली आई लव यू। इसका मतलब कि ना तुमसे सोनू प्यार करता है, ना मोनू प्यार करता है, ना अर्जुन प्यार करता है, तुम्हारा पड़ोसी तो कतई तुमसे प्यार नहीं करता है। तुमसे प्यार सिर्फ कौन करता है? ओनली आई। मैं तो यानी कि मेरे अलावा तुमसे कोई प्यार नहीं करता। तो इस ओनली जब आई पे लग गया तो इसका मतलब है कि वो लव को एम्फेसाइज नहीं कर रहा है, वो सिर्फ किसको कर रहा है? आई को एम्फेसाइज कर रहा है आई को कि तुमसे प्यार करने वाला इस भरी मार्केट में कौन है? सिर्फ मैं हूँ। सिर्फ मैं। ओनली आई। तुम किसकी हो? मेरी मेरी। सिर्फ मेरी हो। तो गजब है ये, मतलब अच्छा कोई किचन में भी है। तो ओनली जो है वो यहाँ आई को रिप्रेजेंट कर रहा है। संगीता जी समझ रहे हैं आप? जी सर, जी सर। जैसे कई बार जब शादी पुरानी हो जाती है तो पति पत्नी में सिर्फ मैं झेल रही हूँ तुम्हें, कोई और होती तो भाग जाती, होता है ना? यस सर। पुरानी शादी में, नए शादी में पता नहीं, पुरानी शादी में तो सिर्फ मैं, तो उसने किसको अपने आप पे फोकस मारा, सारा लाइट के ओनली आई एम टॉलरेटिंग यू, इफ देयर वर समवन एल्स वुड हैव गॉन बाय नाउ, अब तक तो भाग चुकी होती। तो ये हो गया जी। अब अगर मैं कहता हूँ, हैं क्या गैस ऑडियो बंद रखिए, क्या चल रहा है? अब अगर मैं कहता हूँ, ध्यान देना, मैं कहता हूँ कि आई ओनली लव यू, ये रही लड़की, ये रहा लड़का। तो यहाँ पर एक शब्द है हेट, यहाँ पर एक शब्द है कजोल, यहाँ पर एक शब्द है इम्प्रेस, यहाँ पर एक शब्द है लेट्स से एब्यूज़, नफ़रत करना, पटाना, अपनी तरफ खींचना, प्रभावित करना, गाली देना। ये बंदा कह रहा है कि आई ओनली लव यू डार्लिंग। इसका मतलब कि हे प्रिय, ना मैं तुमसे नफ़रत करता हूँ, ना मैं तुम्हें पटाता हूँ,
ना तुम्हें मैं इम्प्रेस करता हूँ, ना तुम्हें मैं गाली देता हूँ। मैं तो सिर्फ और सिर्फ तुमसे क्या करता हूँ, प्यार करता हूँ, सिर्फ प्रेम करता हूँ। प्रेम के अलावा कुछ भी नहीं है मेरे दिल में, ओनली लव। तो ये सिर्फ इस वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। यहाँ पर किसको मॉडिफाई कर रहा था, सब्जेक्ट को, सब्जेक्ट को। यहाँ किसको मॉडिफाई कर रहा है, वर्ब वर्ब को। यानी कि वो ये बता रहा है कि ओनली लव, कि तुमसे तो जो मैं तुमसे जो करता हूँ वो नफरत नहीं है, वो कोई ये अटाना पटाना नहीं है, वो सिर्फ क्या है, प्रेम है, बस प्रेम के अलावा और कुछ नहीं है। तो फिर साबित कर रहा है वो, आई ओनली लव यू। ये है। आ भी रहा है कि बस ऐसे ही आ रहा है समझ में? बहुत अच्छे से। यस सर। अब यहाँ पर बंदा कहता है कि आई लव ओनली यू, यानी कि उसने बोला कि हे प्रियतम, प्रियतमा, व्हाटएवर, हे प्रियतमा। यहाँ पर रजनी भी है, यहाँ पर मोनिका भी है, यहीं पर राधिका भी है, लेकिन ना मैं रजनी से प्यार करता हूँ, ना मोनिका से, ना राधिका से। मैं तो सिर्फ और सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। हमारी जिंदगी में खाली तुम हो। तो कौन, क्या नाम है इनका? हैं? मानो इसका नाम कुछ भी हो। चलो इसका नाम है पूनम, चलो पूनम नाम, पूनम नाम रखते हैं। उन्होंने कहा कि हे अरे पूनम, सर मेरा तो है ही सर, आई लव यू। तो बोला पूनम आई लव ओनली यू। थैंक यू सर, आई लव यू टू। तो कितना फर्क पड़ जाता है ओनली को हम जब आगे पीछे करते हैं। ठीक है, जैसे और सेंटेंसेस लिखता हूँ मैं आपको, थोड़ा सा इस पर काम आज कर लेते हैं। देखिए, जैसे ओनली आई सॉ हर, आई ओनली सॉ हर, आई सॉ ओनली हर। अब संगीता जी बताएंगे। सर पहले में तो केवल मैंने उसे देखा, ओनली आई। दूसरे में आई ओनली सो, केवल मैंने देखा, मतलब केवल मैंने देखा। आई ओनली सो मतलब मैंने बस देखा ही, मैंने और कुछ नहीं किया, केवल देखा उसे। केवल देखा, है ना। और आई सॉ ओनली हर, मैंने देखा केवल उसे। ये बिग हैंड फॉर संगीता जी। सुपर, थैंक यू सर। बहुत अच्छा। अब बताइए, बॉयज पार्टी को समझ में आ भी रहा है लड़का लोग? यस सर। एक ही लड़का है हमारे बैच में। यस सर। आ रहा है सर। बच्चा भी बच्चा भी है सर। अच्छा, ओके। तो अगर कोई बोले कि ओनली आई लाइक दिस क्लास, तो क्या कहना चाह रहा है? केवल मैं इस क्लास को पसंद करती हूँ। मैं इस क्लास को पसंद करता हूँ। नोबडी एल्स। नोबडी एल्स है। ओके। और कोई बोले कि आई ओनली लाइक दिस क्लास, मैं केवल मैं ये क्लास पसंद करती हूँ। केवल ये क्लास मुझे पसंद है। अरे नहीं, सर क्या बोला, फिर से बोल आई दीजिए। ओनली लाइक दिस क्लास। मैं केवल पसंद करती हूँ इस क्लास को। अरे मनीषा, सर मुझे सिर्फ यही क्लास पसंद है। अरे नहीं मैडम लोग, क्या हो गया आप लोगों को? सर केवल पसंद हो रहा है ना, मतलब आपने कहा आई ओनली लाइक। आई ओनली लाइक दिस क्लास, मतलब मैं ये अकेला हूँ जो इसको पसंद मैं केवल करता ये हूँ। क्लास पसंद करता हूँ। अकेला नहीं है संगीता जी। नहीं सर, मतलब मैं केवल इस क्लास को पसंद करती हूँ। हाँ मतलब अकेला किसी को पसंद करता हूँ। नहीं सर, मैं पसंद करती हूँ केवल इस क्लास को। अरे नहीं, मैं पसंद करती नहीं लाइक पे जोड़ दिया है। मैं केवल ये क्लास पसंद करता हूँ और कोई क्लास पसंद नहीं करता। और कुछ नहीं ये करती। सीमा जी, हाँ। सीमा जी और दीपिका। मैं केवल इस क्लास को पसंद करता हूँ। मैं इस क्लास को नहीं, मैं सिर्फ पसंद करती हूँ। सिर्फ ओनली लाइक। माँ जी का कॉल है, कॉल कर लेगी। Sir, if I say I love you only, it means I said it wrong. उस पे काम Is it wrong? मैं अभी बताऊंगा, मैं पहले ये कर लूँ। कड़ी पूछे तो बोलना खत्म नहीं है। थोड़ा ऑडियो, नमीशा ऑडियो थोड़ा नहीं, सॉरी शालू ऑडियो ऑफ करना। यहाँ देखिए,
Am I audible to you? यू आर ऑडिबल। अभी मैं आप पे आऊँगा, बस एक लाइक वाले को सही कर दूँ कि आई ओनली लाइक दिस क्लास, यानी कि मैं जो हूँ इस क्लास के साथ ना नफरत है, ना बद्दुआ है, ना कुछ है, सिर्फ क्या है, सिर्फ लाइक। मैं पसंद सिर्फ है। पसंद करता हूँ, पसंद के अलावा कुछ और नहीं करता। आई ओनली लाइक दिस क्लास, सिर्फ पसंद, ना कोई शिकायत, ना कोई अफवाह, ना कुछ, ना कोई गाली गलौज, ना नफरत, ना भेद। ओनली क्या है, लाइक, पसंद करता हूँ कि सिर्फ पसंद करता हूँ, बस। और आई लाइक ओनली दिस क्लास, मैं केवल ये केवल इस क्लास पसंद को करता पसंद हूँ। करती हूँ। केवल इस क्लास को पसंद। इस क्लास के अलावा इसी कुछ और क्लास नहीं को पसंद करती हूँ। पसंद करती हूँ। ये फर्क है। जैसे मान लो कोई स्टूडेंट कह रहा है कि तभी तो तकलीफ हो रही है, नहीं तो क्या दिक्कत थी। ओके, you meet only Shilpi, only you meet Shilpi, you only meet Shilpi। सोचिए, थोड़ा दिमाग लगाइए। हाँ सर, यू मीट ओनली शिल्पी, तुम केवल शिल्पी से मिलते हो। ही मिलो, तुम केवल मिलते हो। शिल्पी से मिलते तुम हो। ही मिलो केवल तुम ही शिल्पी से मिलते हो। केवल तुम शिल्पी से And you मिलते only हो। meet शिल्पी। केवल तुम किसी से मिलते हो। केवल तुम शिल्पी से मिलते हो। तुम केवल शिल्पी से मिलते हो। शिल्पी भाग जाएगी। तो साफ साफ पता चल रहा है कि भाई तुम मिलते हो, ठीक है, तुम किससे मिलते हो, ना राम से मिलते हो, ना सोहन से मिलते हो, सिर्फ शिल्पी से मिलते हो। ओनली शिल्पी शिल्पाय नमः, ओनली शिल्पी। दूसरा, ओनली यू मीट शिल्पी। शिल्पी एक ऐसी लड़की है कि ना राजू मिलता है, ना सोनू मिलता है, ना मोनू मिलता है, ना केवल तुम मिलते हो। सिर्फ तुम मिलते हो, तुम्हारे सिवा कोई और नहीं मिलता है, ओनली तुम। क्या था वो, एक संस्कृत में बचपन में पढ़ा था, त्वमेव माता त्वमेव, ऐसा कुछ था ना। त्वमेव माता त्वमेव पिता। विद्याद्रविणं तमेव सर्वं मम देवदेव। हाँ हाँ हाँ, मम देव देव। देखो बचपन में पढ़ा था ये। ओके, सर अगर मैं सर एक डाउट है छोटा सा। हाँ सर जैसे अगर कई बार जैसे हम लोग ऑफिस में हैं या कहीं पर भी हैं, तो अगर मेरे को ऐसा बोलना है कि भाई जाओ तो मुझसे है ना सिर्फ शिल्पी से मिल लेना, तो यू जस्ट गो एंड मीट शिल्पी, जस्ट गो एंड मीट ओनली शिल्पी, तो चलेगा कंटेंट्स? हाँ चलेगा ना, गो एंड मीट ओनली शिल्पी, सिर्फ शिल्पी से मिलियो। किसी और से नहीं मिलना है तो हाँ। फिर केवल शिल्पी से ही मिलो, बस वहाँ ये देखना, कहने का वहाँ मतलब। सीमा भी खड़ी होगी, वहाँ हाँ, मीना भी किसी और से होगी, मत मिलना। वहाँ रीटा भी होगी, सिर्फ शिल्पी के पैर छूना। तो देखो ओनली कितना इम्पोर्टेंट है। यस सर। कई बार होता, मान लो कि दामाद जी गए ससुराल, अब दामाद जी को पता ही नहीं किसके पैर छूने किसके नहीं छूने, अपनी बीबी से कह रहे बता दियो मुझे किसके छूने, यू नो। तो वाइफ कह रही कि देखो जितनी भी बड़ी बुजुर्ग होगी बस उन्हीं के छूना, नौजवानों को छोड़ देना। तो कैसे होगा, टच द फीट ऑफ ओनली एल्डर्स। ओनली एल्डर्स। ओके, तुम्हें खाने पीने को बहुत देंगे, सिर्फ पानी पीना और कुछ और को टच मत कर देना। अब टेक ओनली वाटर, डोंट टच एनीथिंग एल्स। अब जैसे उन्होंने कहा कि ओनली ड्रिंक वाटर, और एक ने कहा कि ड्रिंक ओनली वाटर, क्या फर्क है? केवल पानी पीना और ओनली ड्रिंक वाटर, केवल पीना पानी। ओनली ड्रिंक वाटर। तो आप ओनली सेंटेंस उधर करोगे तो पता क्या हो जाएगा, इधर है कि भैया पानी के अलावा कुछ और नहीं,
ड्रिंक ओनली वाटर, पियो बट सिर्फ पानी पियो, ना तुम चाय पी सकते हो, ना कॉफी, ना कोल्ड ड्रिंक। सर इसमें दोनों में एक जैसा मुझे क्यों लग रहा है? मुझे लग रहा है मुजामिल का ऑडियो खराब है, और मैं बोलूँ कि सिर्फ मुजामिल का ऑडियो खराब है, मुजम्मिल का तो Only ओनली मुजम्मिल ऑडियो मुजम्मिल ऑडियो डिस्टर्बिंग। डिस्टर्बिंग। किसी और ने, शालू ने भी दिखा दिया कि मेरा भी है। चलो है शालू है। देखिए, अच्छा, ओनली ड्रिंक वाटर, ओनली ड्रिंक, सिर्फ पियो, ओनली ड्रिंक, सिर्फ पियो। तो ये सर दोनों का मीनिंग कुछ कुछ पता नहीं, हमें ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे सेम ही निकल जा रहा है। हाँ, जब लोग बोलते हैं तो लोग इतना नहीं सोचते, वो यहाँ पर ओनली लगाते, वो ग्रामर सोच लेगा, ग्रामर सोच लेगा। चल, सर ये ओनली लास्ट में भी लग सकता है, जैसे आई सॉ हर ओनली। हाँ लग सकता है, आई सॉ हर ओनली भी लगा दोगे तब भी ये इसी को करेगा, इसी के बगल में है ना, यस हर सर। को करेगा कि मैंने उसके अलावा किसी और को नहीं देखा, सिर्फ उसी को देखा, आई सॉ हर ओनली। चलिए गाइस, तो ये ओनली की कहानी खत्म हुई। संगीता जी डन, मान के चलूं? जी सर, थैंक यू सर। सर बहुत अच्छे से, स्वागतम, आई। थैंक यू सर। अब किसी ने स्टॉप के बारे में पूछा था ना? यस सर। कौन है वो, इसने पूछा था? सर मैं दीपिका। दीपिका, क्या था, शुभी नहीं, ऐसा कुछ? हाँ जी सर। शुभी। चलिए देखिए गाइस, स्टॉप जो है अपने साथ जेरंड भी लेता है, और स्टॉप अपने साथ इन्फिनिटिव भी लेता है, कि स्टॉप का हक बनता है भाई, दोनों को लेता है। अब है कि किसके साथ क्या हो जाएगा। देखिए, अगर वो जेरंड लेता है तो होगा क्या, स्टॉप के साथ जब जेरंड आएगा, सर जेरेंट क्या होता है? वर्ब आइंज। ओके। जेरंड का मतलब होता है कि एक वर्ब होगा और उस वर्ब जी। में आईएनजी लगा होगा। ओके सर। तो स्टॉप के साथ जब जेरंड आएगा तब उसका मतलब होगा कि कोई काम, कोई एक्शन पहले से हो रहा था, उसे अब रोकना है, दीपिका, पहले से हो रहा है। हाँ जी सर। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर मान लेते हैं कि ये आपके स्वामी हैं, ठीक है, लेट्स से, और ये किसी महिला से बात कर रहे हैं, तो इनका बात करना कंटिन्यूटी में है, चल रहा है कि नहीं चल रहा है? चल रहा है ना जी। चल रहा है, कंटिन्यूटी में है। अब आपको जो काम पहले से हो रहा है उसको रुकवाना है, तो आप स्टॉप टू टॉक या स्टॉप टॉकिंग, क्या कहोगे आप? स्टॉप टॉकिंग। ठीक है, तो हम जेरंड का इस्तेमाल करेंगे, कब करेंगे? जब कोई काम पहले से चल रहा है और उसे मुझे रुकवाना है। तो मैंने बोला स्टॉप टॉकिंग टू हर, इसका मतलब कि उससे बात करना बंद करो। मैं एडवाइस भी दूंगा तो एडवाइस कैसे दूंगा? यू शुड स्टॉप टॉकिंग टू हर। अगर मैं यहाँ पर बोलूँगा यू शुड स्टॉप टू टॉक टू हर, तो गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कोई बंदा पहले से कुछ कर रहा है और उस एक्टिविटी को रुकवाना है। तो अगर अभी और इसको देखते हैं, लेट्स से कोई किसी को गाली दे रहा है और मुझे बोलना यार उसे गाली देना बंद करो यार प्लीज़, तो मैं क्या बोलूँगा? स्टॉप अब्यूजिंग हिम। स्टॉप अब्यूजिंग। अगर मैं कह दूंगा कि स्टॉप टू अब्यूज हिम, तो क्या हो जाएगा? गलत है सर, ये गलत हो जाएगा। ओके, अब कई बार होता है कि कोई आपको कुछ ज़्यादा ही ज्ञान दे रहा है, कई बार होता है ना, कोई ज्ञान देने लगता है,
अंग्रेजी में कहते हैं अनसॉलिसिटेड नॉलेज एडवाइस। तो कोई आपको अनसॉलिसिटेड नॉलेज एडवाइस दे रहा है तो आप कहते हो उसको कि देख भाई सुन, सर प्लीज एक बार स्पेलिंग लिख दीजिए इसकी। स्पेलिंग ऐसे सी अनसॉलिसिटेड, अरे वाह, एडवाइस, इसको बोलते हैं बिन मांगा ज्ञान। 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 ज्ञान या एडवाइस को और क्या कहते हैं? सलाह, सलाह, मशवरा। मशवरा। सलाह, मशवरा जी। तो मैंने बोला ओए रहने दे, स्टॉप गिविंग मी अनसॉलिसिटेड एडवाइस। चल मुफ्त का ज्ञान देना बंद कर, बिना मांगे ज्ञान देना बंद कर, चल हट, स्टॉप गिव। तो वहाँ पर गिविंग मैं बोल रहा हूँ, टू गिव तो नहीं कह रहा हूँ ना। नो सर। अरे बेटा शोर मचाना बंद करो यार, कैसे होगा? Stop making noise. Stop making noise. Making noise. है ना प्यारा, घर में यूज करो। अरे बस यार, मुझसे झगड़ना बंद करो यार। Stop quarreling me. Quarreling. Quarreling with me. Quarreling with me. Stop quarreling with me. Stop quarreling with me. आ रहा है दीपिका? Yes sir. गुड वन। चलिए, अब है कि जब स्टॉप अपने साथ इन्फिनिटी लेगा तो देखिए ऐसे अर्थ का अनर्थ होता है, इसका इस्तेमाल आराम से करना है। देख लो, अगर आप किसी ऐसे काम को जो अभी, अरे बंद कीजिए, जो अभी करना शुरू भी नहीं किया है, आप किसी ऐसे काम को जो अभी करना शुरू भी नहीं किया है, उसे करने के लिए रुक जाते हैं, तब स्टॉप के साथ इन्फिनेटिव लगाते हैं। कहने का मतलब है कि एक लड़का बाज़ार गया और पानी पीने के लिए रुक गया, तो क्या वो पहले से पानी पी रहा था या अभी पीना बाकी है? पीना बाकी है सर। तो इसका मतलब है कि पानी पीना बाकी है, इसलिए स्टॉप के साथ क्या लगेगा? Infinitive. इंफिनिटिव। लगेगा। तो अगर मैं बोलूँ कि लेट्स से कि सोनू पानी पीने के लिए रुक गया, Sonu stop to drink water. Sonu stop to drink water. और अगर मैं गलती से बोल दूँ कि सोनू स्टॉप्ड ड्रिंकिंग वाटर, पता है इसका मतलब क्या हो जाएगा? वो पी रहा था, सोनू पीते पहले पीते रुक गया, पानी को रुक गया। पानी पीना बंद कर पी दिया। रहा था, अचानक पानी पीना रोक दिया उसने, बंद। रोक दिया। तो कितना बड़ा फर्क है ना? Yes. तो बताओ, तो मैं बोलूँ कि माई हस्बैंड वॉज गोइंग समवेयर एंड सडनली ही स्टॉप्ड ऑन द वे टू अब्यूज अ बॉय। इसका मतलब मेरे हस्बैंड गाली देने के लिए रुक अचानक रुक गए गाली देने। जहाँ पे लड़की मतलब कि गाली दिया नहीं, गाली देने से पहले ही रुक गए। गाली देने के लिए रुक गए। देने के लिए रुके। मतलब वो रुक गए ताकि गाली दे सके, समझ रहे हो ना? Yes. रास्ते में जा रहे होंगे, ऐसे समझाते हो। ये है पति देव और ये वाइफ साथ में जा रही है, दोनों चल रहे, अचानक रुक गए, किसी को देखा और रुक गए
तो रुकने का पर्पस क्या था? सामने गाली वाले को देना। गाली देना। इस पर्पस से रुके, तो पर्पस को दिखाता। आप बोलो कि यार मैं मार्केट गई और मैं मोमोज खाने के लिए रुक गई, तो क्या बोलोगे? I went to Have gone to market and stopped I to went eat to momos. stop to eat momos. Stop there to eat momos. मोमोज। ठीक है, चलिए गाइस, तो ये डाउट भी आपका क्लियर हो गया।